नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ज्ञान की दुनिया में। आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति और सामान्य संक्रियाएं, जिसमें संख्या क्या है। संख्या अंकों का वह समूह जिसे उसके स्थानीय मान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है संख्या कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संख्या एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर के बनती है। इसके बाद में बात करते हैं संख्या पद्धति की। संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण को संख्या पद्धति कहते हैं। रोमन संख्या पद्धति में I का अर्थ 1, V का 5, X का 10, L का 50, C का 100, D का 500। इस प्रकार से ये इसके प्रतीक हैं। इसी प्रकार से रोमन संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं को किस प्रकार लिखेंगे, जैसे 1I का मतलब 1, 2I का मतलब 2, 3I का मतलब 3, और एक V और इससे पहले यदि I लगा हो तो इसका मतलब 4, यानी कि V से 1 कम, यानी कि 5 से 1 कम का मतलब है 4। और यहाँ पर V का मतलब है 5, और इसी प्रकार से V के बाद में एक I लगा है तो इसका मतलब है 6। इसी प्रकार से जैसे X का मतलब 10, और यदि X से पहले एक I लगा हुआ है तो इसका मतलब 10 से 1 कम अर्थात 9। यदि X के बाद में एक I लगा है तो इसका मतलब हो गया 11। इसी प्रकार से 10 और ये 5, 10 और 5 हो गए 15। यदि इसी संख्या को एक कम कर दिया जाए, यानी कि X और 5 15, 15 में से एक कम, तो ये हो गए 14। इस प्रकार से ये रोमन संख्या पद्धति के अंतर्गत ये संख्याएं लिखी जाती हैं, जैसे x 20 और 1x ये 30। तो ये संख्याएं इस प्रकार से लिखी हुई हैं। तो इसके बाद में भी और संख्याएं भी आप लिख सकते हो, बना सकते हो। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की, जिसमें ये सारे प्रकार, जैसे नंबर 1 प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इसी प्रकार से भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या, विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ये अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, शांत संख्या और अशांत संख्या। आगे है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, परिपूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में बारी बारी से हम कंटिन्यू इसका अध्ययन करेंगे और देखते रहिए आगे वीडियो। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्याओं का जो प्रतीक है वो है n। जैसे ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से ये संख्याएं होंगी और ये चलेंगी अनंत तक। इसके गुण हैं प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, इनको n से लिखते हैं, और प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक चलती हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं होता, इसमें शून्य नहीं होता। प्राकृत संख्याओं में 1 जोड़ने पर उसे आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे तो संख्या होगी 4, आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। प्राकृत संख्या में से 1 घटाने पर इससे पीछे वाली संख्या प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे
2 में से 1 कम कर दिया तो इससे पहले वाली संख्या आ जाएगी 1। इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या हुई 1। लगातार 4 प्राकृत संख्याओं का यदि गुणनफल हो या गुणा हो तो वो हमेशा 24 से पूर्णतया विभाजित होती हैं संख्याएं। लगातार वाली संख्याएं, जैसे हम छोटी से छोटी संख्याएं लें 1 2 3 4, इनका गुणा किया तो संख्या आ गई 24। अब यदि इस 24 के अंदर 24 का भाग लगाया जाए, इस 24 का भाग लगाया जाए तो ये पूरा पूरा जाता है। जैसे इसका उत्तर आ गया 1, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसे ही और दूसरे उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे हम संख्या कहीं से भी शुरू करें, जैसे 5 6 7 और 8, ये संख्याएं लेकर के इसको भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, जो कि 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। इनका गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे बात करते हैं कि यदि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का अंतर कर दें और उन दोनों संख्याओं का योगफल हो तो वो बराबर होता है। कैसे? जैसे हमने संख्या ले ली 1 और एक संख्या ले ली 2। लगातार संख्याएं हैं, 1 का वर्ग हुआ 1 और 2 का वर्ग हुआ 2 दूनी 4। अब इनका यदि वर्गों का अंतर करें, यानी कि 4 ये वर्ग और ये 4 और 1 का वर्ग, तो इसका उत्तर आया 3। यदि इन संख्याओं को, जो संख्याएं ली थी 1 और 2, तो इन संख्याओं का 1 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो इसका उत्तर भी आया 3। तो ये दोनों बराबर होते हैं। नंबर 2 पर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं। इसमें 0 1 2 3 4 5 और ये भी अनंत तक चलती हैं। इसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में यही अंतर है कि इसमें शून्य होता है, प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता। तो ये 1 से शुरू होने वाली 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक होने वाली ये प्राकृत संख्याएं हैं, और इसमें यदि हम शून्य और जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्याएं बनेंगी, ये पूर्ण संख्याएं होंगी। तो इसीलिए इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुई 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, यानी कि प्राकृत संख्या के अंदर तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1 और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0। अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक को जड़ से लिखते हैं। इसमें 0 1 2 3 4 और ये अनंत तक चलती हैं। तो ये वाली संख्याएं तो होगी पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो हैं धनात्मक। पूर्ण संख्याएं इसमें धनात्मक, और इसके साथ साथ यदि माइनस का चिन्ह भी लगा हो तो ये संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी और ये भी अनंत तक चलती हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 ये अनंत तक चलेंगी। तो इसीलिए पूर्णांक के जो गुण हैं इसके अंदर हम बात करेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक होता है एक, तो जैसे -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। दूसरा इसमें एक शून्य होता है। तीसरा इसमें एक धनात्मक पूर्णांक भी होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे, और अनंत तक चलते हैं। शून्य न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। पूर्णांक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं का संग्रह। अभी जैसे बात की कि ऋणात्मक संख्याएं तो ये होगी, और 0 से लेकर के अनंत तक की ये पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक का संग्रह है। पूर्णांकों को संख्या रेखा के ऊपर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। पूर्णांकों को संख्या रेखा के ऊपर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये एक संख्या रेखा है जिसमें बीच में हम लिखेंगे 0 और बराबर दूरी पर 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी।
और इसी प्रकार से दूसरी तरफ -1, -2, -3, -4 ये संख्याएं बनती जाती हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं जो हैं, इन पूर्णांकों को हम एक संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इसका बायां भाग और ये इसका दायां भाग, यानी कि शून्य से यदि दाईं ओर बढ़ेंगे तो संख्या का मान बढ़ता जाता है, और यदि शून्य से बाईं ओर चलेंगे तो संख्या का मान घटता जाता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक का अगला भाग लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। धन्यवाद।